आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हस्ता मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस इंडस्ट्री के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 2 दिहाइयां हो चुकी हैं उनको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। जो भी किरदार अदा करते हैं ऐसा लगता है कि ये वो किरदार खुद है। मशहूर थे ये कल और आज भी। Put your hands together for Shahud Alwi! सर, वेलकम टू हस्ता मनाए। बैठने से पहले एक रिवायत सी है शो की कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। इनको शेर सुनाइए। किस तरह का शेर सुनाना है वो बताएं आप। उस तरह का सुनाए। उस तरह का सुना दो। इसी तरह का सुनाए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। वाह। हालांकि सोच रहा था मैं कि वो भी सुनाई दूं। अच्छा, ये ऐसा शेर है, इसकी अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर इसकी स्टोरी में गलत बताऊं, कि गालिब जो थे वो हमारी तरह के शरारती लड़के थे। मोहल्ले में आते जाते लोगों को आवाज़ें कसते थे। उनके ज़माने में एक और शायर थे मिर्ज़ा ज़ौक़। भाई ज़ौक़ तो साथ ही थे, वो बादशाह के साथ ज़ौक़ ही थे। कंटेम्पररी थे ज़ौक़। मीर पहले के दौर में थे। जरा ज़ौक़ से लगती थी गालिब की टसल थी। तो ज़ौक़ जब निकलते थे तो मिर्ज़ा उन्हें जुमला कसते थे, बने है शाह का मसाहिब फिर है इतराता। उन्होंने जाके बादशाह सलाम से शिकायत कर दी कि मुझे छेड़ते हैं अंकल मोहल्ले वाले। बादशाह ने बुला लिया कि आप छेड़ते हो। उनका मैं तो नहीं छेड़ता, ही तो मैंने नज़म लिखी हुई है। तो एक कागज़ गालिब ने निकाला, हालांकि उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। गालिब ने कागज़ निकाला और ये पूरी गज़ल फिल बदी उधर सुना दी, बने है शाह का मसाहिब फिर है इतराता, और लिखा हुआ कुछ नहीं था। और स्टाइल के तौर पे गालिब वो कागज़ वहीं छोड़ के भी चले गए ताकि सब देख लें कि उसमें कुछ नहीं लिखा। ऐसे ही है, ऐसे होते हैं आर्टिस्ट। छोड़ के नहीं गए थे वो। 7 जून के बैठे हुए थे, वो भी बड़े मशहूर शायर थे, उन्होंने देख लिया था। चीटर्स यूं देख रहे थे काम पे ध्यान नहीं था। ऐसा ही था भाई माशाल्लाह से एक वजी पर्सनैलिटी, दराज कद, गुलाबी चेहरा। ताबिश हाशमी के लिए एक बार तालियां हो। तो भाई मैंने सुना है और बहुत ही रिवायती सवालों से स्टार्ट करूंगा कि आप कई मौकों पे कई क्लासिकल तरीकों से पिटे भी हैं। एक मार जो है वो काफी अजीब सी मार थी, मेरे पास लिखा हुआ है कि वो एक आइकॉनिक मार थी। किस वजह से पड़ी? पिटा तो कई बार हूँ और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पिटा हूँ, लेकिन पिटा एक ही आदमी से हूँ। ये अच्छी बात रही। वो थे मेरे वालिद साहब। उनके अलावा कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेशनल पिटाई मशीन अब्बू। भाई अब्बू तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। बड़ा कूटा है उन्होंने मुझे। ये बात रज रज के कूटा है। हम सेम कराची के लौंडे पिटे होंगे इसके बगैर रह नहीं सकते। बताइए, हम एक बात बताएं, आप कराची के अब्बू जो होते थे, यहाँ लाहौर के अब्बू भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही आपके अब्बू ने आपको मारा हुआ है? सही किया। ये बताएं कि ये अब्बू किसका गुस्सा उतारते थे? यार मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी लेवल पे तो होती है, हमें भी होती है अब। और हम बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम बेहतर लाइफ में तो हम शायद नहीं मार पाते, चेंज हो गए। तो मुझे लगता है उनके पास और कोई जगह नहीं थी अपना गुस्सा निकालने की, सिवाय इसके कि बच्चे को कूट दो बुला के। ये था बस। अनशन बातों में मार रहे, यूं क्या कर रहे हैं बाल में। हमें लगता था अनशन, लेकिन यार होती होगी कोई वजह। तो आपको क्यों कोई ऐसी मार, खास मार जो आपके, मैंने सुना है कि माशाल्लाह भाभी के घर के सामने पिट चुके हैं आप? नहीं नहीं, हाँ ये 2 दफ़ा की मार ऐसी है जो बड़ी यादगार है। अब हंसेंगे सारे अभी। एक तो ससुराल वालों के सामने पिटा हूँ अपनी, और उस वक्त पिटा हूँ जब शादी नहीं हुई थी। शादी से पहले वो बरी होती है ना लड़की की, जो देने आते हैं। जी जी जी। तो वो उसके भाई, उसकी बड़ी बहन, उसका बहनोई, वो आए थे और मैं घर में पिट रहा था। सहन में खड़ा हुआ था, रबड़ की चप्पल से पिट रहा था, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो वो जब दाखिल हुए तो अब्बू की नज़र उन पर पड़ी तो अब्बू रुक गए। तो मैंने भी यूं करके हाथ फेरा, अस्सलाम वालेकुम, आइए क्या हाल है, तशरीफ है। बड़ी यादगार। अच्छा, अब्बू ने चप्पल हाथ में दी, पूछा तो नहीं कुछ लेंगे? नहीं, उनसे भाई शुक्र है पहले डाल के पैर में पहन ली चप्पल, वरना वो भी शायद वापस चले जाते। और दूसरी मार बेटी के सामने पिटी थी मुझे। वाह, अब्बू से ही? मेरे अब्बू से। मैंने कहा ना एक ही आदमी है जिसने कभी हाथ लगाया। रवा हाथ है उनका, रवा हाथ। माशाल्लाह। वो आखिरी पिटाई भी थी जो बेटी के सामने हुई, क्योंकि वो रो दी।
अपने बाप को पिटता देख के रो दी। तो उसके रोने की वजह से फिर अब्बू रुक गए। बेटियों से बहुत प्यार करते थे, तो बस वो आखिरी मार थी, उसके बाद नहीं फिर। और ये पहली मार, वो जो ये ससुराल वाली मार है, वो गालिबन किस उम्र में पड़ी? ये थी 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र। और ये जो आखिरी मार है, ये तकरीबन 22-23 साल की उम्र में। 2 साल बाद ही। हाँ, जाहिर बात है, शादी हो गई थी। उसके बाद बेटी हुई थी, छोटी थी वो। फिर अब्बू ने आपसे हाथ उठा लिया। बस फिर अब्बू ने कहा कि अब इसको छोड़ दो, बेटी का बाप हो गया, अब नहीं मारूंगा इसको, तो नहीं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें अंकल ने तो आपको सुधारा, लेकिन आजकल का कोई ऐसा 20-22 साल का लौंडा नहीं है जो अपने बाप से पिटना बर्दाश्त कर ले। इतनी बड़ी ये बदतमीजी कर, मेरे हिसाब से तो फखर की बात, फखर की बात है, फखर की बात। हमारे अब्बा ने भी हमें जगह जगह कूटा है। एक बार जगह जगह मतलब मुख्तलिफ जगहों पे कूटा है या मुख्तलिफ जगहों पे कूटा है? मुख्तलिफ जगहों पे जगह जगह कूटा है। ओहो, यानी हर लिहाज से, हर लिहाज से भाई, जहाँ जो चीज मिल गई, जहाँ मिल गई उसी से जिधर लग गई। अरे भाई, हमारे अब्बा जब मारना शुरू करते थे तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता था कि वो क्या मार रहे हैं और किस चीज से मार रहे हैं और कहाँ मार रहे हैं। तो हम पिट रहे होते थे और हम पिटते हुए ना, पिट रहे हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं और हम चीजें ढूंढ रहे हैं कि अब्बा के हाथ में कहीं रबड़ की चप्पल या पाइप का टुकड़ा, जो चीज टूटे ना, वो ना आ जाए कहीं। तो अब्बा पीट रहे हैं, हम चीजें उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं और रख के अब्बू मार रहे हैं। तो हमारे अब्बा भी अंधाधुन मारते थे, बगैर देखे, ऐसे ही। नो रिस्पेक्ट फॉर द बॉडी पार्ट्स। तो मैं खुद एडजस्ट होता रहता था, यहाँ 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 यहाँ। हाँ हाँ हाँ, क्या अच्छी बात है, फिटना है तो वो जगह आगे कर दो। ये होती है सर एवोल्यूशन। क्या बात है यार आपकी, जब खत्म है एवोल्यूशन, वैसे मैंने नोट किया है। अच्छा सर, ऐसा है, सवाल बेइंतहा है, लेकिन बहुत देर से आए हुए बैठे, बासी ना हो जाए, इनके पास भी सवाल है, इनसे लेते हैं। सबसे पहले कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सरकार? बिलाल रिजवी। बिलाल भाई, कोई परेशानी आपको लायक है? हाँ जी बिल्कुल। क्या? मेरी बेगम को रोज रात 2 बजे भूख लग जाती है, इसका हल बताएं। देरी करें खाने को, 1 बजे सो जाया करें। 10 बजे डेली देते हैं। डेली देते हैं क्या मतलब, बिल्ली है क्या वो? आप 1 बजे सो जाया करें दोनों। उठा देती हैं। यार ये मसाइल का हल नहीं है मेरे पास। कौम को बिजली की पड़ी हुई, आपको बेगम की 2 बजे की भूख। सवाल क्या लाए आप बिलाल भाई? अच्छा, मेरा सवाल सर आपसे है कि आपने माशाल्लाह इतने ज़्यादा करेक्टर निभाए हैं, तो वो कौन सा करेक्टर है जिसमें आप सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो अपनी रियल लाइफ में और आपको बड़ी मुश्किल हो उसमें से निकलने में से? अपना किसी कैरेक्टर में, किसी और के कैरेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होना आप। असल में इन्वॉल्व दूसरे का ही कैरेक्टर होता है जिसमें होते हैं, अपने में तो आदमी निकल ही आता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई कैरेक्टर है कभी जिसमें से निकलना मुश्किल हुआ हो। वो एक ज़माना था जब कहा करते थे कि डूब के एक्टिंग करनी पड़ती है, अपने कैरेक्टर में उतरना पड़ता है। आजकल जिस तरह काम हो रहा है भाई, उसमें तो लोगों को स्क्रिप्ट भी सेट पे जाके पता चलता है क्या। तो डूबने का वक्त नहीं है, और ना काम ही इतना हो रहा है तो उसमें पता नहीं चलता। सच्ची बात तो आपको कैरेक्टर में जाता नहीं है, कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, कम लोग हैं जो मेहनत करते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर, काम पहले से स्क्रिप्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं। तो हाँ, उनको शायद दिक्कत कोई पेश आती हो तो आती हो, लेकिन मेजॉरिटी को मैंने तो नहीं देखा, ना मुझे कोई ऐसी, मैं तो आम सा ही आदमी हूँ। सर शादी हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो बीवी भूख लगती है, वो बगैर शादी के मकसद मेरा ये था, उनसे बात किए हुए काफी अरसा हो गया था, मैंने कहा इस दौरान ना हो गई हो दोबारा। भाभी कहाँ है? शादी बैठी है। अरे बात करें यार, ये तो नहीं लग रहा 2 बजे या 10 बजे उठ के खाती हैं यार। आपको देख के जरूर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाभी आपका? इकरा बिलाल। इकरा, 8 साल हो चुके जो ये कह रहे हैं 2 बजे की भूख, हाँ मुझे खुद भी लगती है अक्सर में, एक मन चीज मच जाती है। जी। सच बात है? हाँ जी, मुझे एक्चुअली भूख नहीं लगती, लेकिन मुझे स्वीट, कुछ भी मीठा खाने की स्वीट क्रेविंग हाँ, होती है बहुत ज्यादा, मीठे की क्रेविंग। हाँ जी, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे मिडनाइट आप क्रेविंग कह लें कि मुझे मीठे की बहुत ज्यादा होती है। करते लाते? हाँ जी, लाते हैं। खुद तो मीठी मीठी बातें करके तो नहीं सुना देते आप? नहीं लाते हैं। अरे वेरी गुड, अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ऑप्शन ही क्या है। 8 साल हो गए हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं, तभी माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो 8 साल से चल रहा है आप लोगों का, जी जी, इसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि इनकी सबसे बुरी बात क्या है? चल रहा है, क्या बुरा? 8 साल से जो चल रहा है क्या चल? सर वो लफ्ज नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा, कि आप 8 साल माशाल्लाह शादी को हो गए, तो इनमें सबसे ऐसी बुराई क्या मिली जो आप चाहती हैं कि ये दूर कर लें? अब तो इन्होंने काफी चीजें, मतलब जिस तरह मैं चाहती हूँ वैसे अकॉर्डिंग उसमें कब्जे में आ चुका लड़का। हाँ जी बिल्कुल। ये अच्छा हो गया, ये मेरा काम है। जैसा मैं चाहती हूँ उसमें हंसी निकल गई, बेचारा मर्द। बहुत, ये ऐसे रखो इनको आप, जैसे आपने हल्का छोड़ा ना, ये निकल जाएंगे।
इनको पता है कहाँ कहाँ मीठे खिलाने इन्होंने। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई सवाल है आपके पास? आपसे ही सवाल था मेरा कि माशाल्लाह आप इतने ड्रामे करते हैं, तो आपके पास टाइम होता है अपने ड्रामे खुद भी देखने का फैमिली के साथ या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम होता है ऐसा कि मैं अपना किया हुआ कोई ड्रामा खुद देखूं। तो बहुत से ड्रामे ऐसे हैं जो होते हैं और मैं नहीं देख पाता। टाइम नहीं है शहीद भाई, या देखते ही नहीं है? नहीं, टाइम भी नहीं है, और अगर टाइम होता है तो उसमें मैं फिर वो चीज़ देखता हूँ जो मेरे लिए प्रोडक्टिव होगी। जो मैंने खुद की है उसे दोबारा देख के मुझे क्या मिलना है। हाँ, ये बात भी। मैंने अच्छी की है या बुरी की है, ये वो करे जो एक्टर एक्चुअली बन रहा हो या बनना चाहता हो, या ऑडियंस डिसाइड। मैं तो किचन चलाने के लिए आया था इस काम में, वाह, वो लोगों को पसंद आ गया तो चलो दुकान चल पड़ी। अच्छी बात। अदरवाइज एक्टिंग से ज़्यादा बड़ा पैशन मेरा डायरेक्शन थी। तो मैं आया इस फील्ड में डायरेक्टर बनने के लिए था, और ट्रेनिंग भी मेरी फिर उसी तरह हुई थी। तो वो एक्टिंग ज़रा इजी मनी थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों। अच्छा, आपको लगता है कि एक्टिंग इज इजियर देन डायरेक्शन? यस। क्यों? भाई आपको एक कैरेक्टर पे फोकस करना है, आपको 80 दिन के बजाय 20 दिन में सीरियल करा देना है। आपको जो पैसे एक्टिंग के मिल रहे हैं उतना ही वो बेचारा 80 दिन में डायरेक्टर कमा रहा है। तो ये बेहतर हुआ, वो बेहतर हुआ, यही बेहतर हुआ। चले अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ। सदफ, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप वैसे? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है तो परेशानी तो किसी और की है। अच्छा ये बताइए, कोई सवाल लाइए? जी, आपके लिए। मेरे लिए दीजिए। इतना तेज दिमाग होने के लिए क्या खाना पड़ता है? लोगों का दिमाग। क्योंकि ये सवाल इनसे है, तो मैं थोड़ी देर के लिए होस्ट बन जाता हूँ। क्या खाते हैं आप? किसका दिमाग खाते हैं? कैसे रात खाते के हैं? 2 बजे मीठा। ये सबसे पहला दिमाग कब नोश फरमाया था आपने? और किसका? तेज दिमाग के लिए ना ये खाना कम खाना चाहिए, कम, वरना गैस चढ़ जाती है दिमाग पे, तो बातें नहीं आती समझ। इसलिए इतना तेज चलता है आपका दिमाग। कम दिमाग कम खाना चाहिए। तो ये बहुत शुक्रिया, आपने कहा मेरा दिमाग तेज चलता है। जी, बहुत तेज। आजरा है, मजाक ही कहा था, आप समझे नहीं। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रिफत। रिफत, क्या करती हैं आप? मैं एक्टिंग सीख रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही हैं आप, एक्टिंग सीख रही हैं आप। तो जी। सवाल करेंगी आप? सवाल मेरा सर से है, शहूद सर से, कि सर कभी आपने इस तरह के एक्टर के साथ काम किया हो जो आपको बिल्कुल नापसंद हो, तो भाई किया होगा, फील इसमें तो होता कोई वो कबात नहीं है करने। मैंने मान लिया, फौरन माना है। मतलब कैसा फील होता है? आप बहुत गुस्सा आता है, दिल चाहता है मुंह तोड़ दूं, काम छोड़ के कुछ जख्मी कर दूं अगले आदमी को, बड़ा दिल करता है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि ये कर नहीं सकते। हाँ, आपको कोई पसंद है या ना पसंद है वो हमारा एक पर्सनल इशू है। काम के दरमियान ये चीजें नहीं की जा सकती, तो काम मतलब फिर करना है। हाँ हाँ, और क्या। अच्छा, ओके। शादी कर लेते हैं तो गुजारा करते ही है ना, इसी तरह सोच लेते हैं। शाहूद भाई ऐसे ना बताए, कभी कोई ऐसा हो सकता है कि भाई डिसलाइकिंग तो खवातीन में भी हो सकती है, यार ये खातून से साथ में काम नहीं, अब उनके साथ काम कर रहे हैं और सीन भी रोमांटिक है, उनकी आंखों में भी देखना है, तो बना लेते हैं माहौल। नहीं, बन जाता है, आदत हो गई है, ढीठ है ना, प्रोफेशनल हो चुके कहते हैं ना एक्टिंग करने के लिए ढीठ होना काफी है, तो बस समझ लीजिए ढीठ हो गए हैं तो कर लेते हैं। वेरी गुड, सीख लिया आप। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद उस्मान अंसारी। उस्मान भाई, कोई मसाइल? जी। क्या? ससुराल वालों की तरफ से। ससुराल वालों की तरफ से क्या मसला आ रहा है आपको? लड़की ही नहीं दे रहे। उसकी जगह आपको क्या रसीद दी है, क्या दी है? अभी तक दी ही नहीं है उन्होंने लड़की। तो ये मसला आपके लिए है कि वो लड़की नहीं दे रहे, या ये मसला उनके लिए है कि आप लड़की मांगे चले जा रहे हैं? ये भी हो सकता है ना। बिल्कुल। उस्मान भाई क्या करते हैं वैसे आप? मैं इसी फील्ड में हूँ आपकी। लड़कियां लेने की? लड़कियां मांगने की फील्ड में? किस फील्ड में भाई? इसी फील्ड का क्या मतलब है? मैं इसी फील्ड में हूँ। एक्टिंग करता हूँ। फिर नहीं, फिर सही नहीं दे रहे आप। हाँ, एक्टिंग करते हैं अभी आप? जी। काम मिल चुका है, करते हैं काम? जी, काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं, टेली फिल्म्स में कर रहा हूँ। वेरी गुड भाई, तो अच्छी बात है। रेगुलर इनकम कमाए और फिर लड़की वालों के पास दोबारा जाए। जी ठीक है। मुझे यकीन है इस बार भी वो मना कर देंगे। अच्छा है। सॉरी, कोई सवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, सर से है सवाल। करें ना। सर, आप पीटीवी के दौर से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो क्या
पीटीवी का वही टाइम दोबारा वापस आ सकता है सर? मुकाम नहीं, वो वक्त भी सही कहा उन्होंने, लेकिन इशू ये है कि एक तो मैं बता दूं, पीटीवी के टाइम से मैं काम नहीं कर रहा। ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था कैरियर, उस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर आ चुका था। दूसरी चीज़ ये है कि पीटीवी का जो मकाम की आप बात कर रहे हैं, देखें पीटीवी ने बड़ा नाम कमाया है। बिल्कुल। आज फील्ड में जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह पीटीवी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, वहीं के मरहून मिन्नत है, मैं भी उनमें से एक। जी बिल्कुल। और मैं भी किसी ना किसी तरह फ़ायदा उठाने वालों में से हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पे पीटीवी को ख़त्म किया है खुद पीटीवी की पॉलिसीज़ ने। ठीक है। पूरे फैसलों ने। वरना पीटीवी एक कमाल का इदारा था, है और इंशाल्लाह रहेगा। तो उम्मीद है कि बेहतरी लाएं उसमें मौजूद लोग। कैसी पॉलिसी, क्या पॉलिसी आपको क्या लगता है, किस किस्म की पॉलिसी ने तबाह कर दिया? सबसे पहली तो ये कि वो जो एक फेवरेटिज्म वाला चक्कर था ना, वो वहाँ बहुत ज़्यादा था। दूसरा जो था, पीटीवी में कमाल स्टूडियोज़ थे, अच्छी चीज़ थी, वक्त के साथ तब्दीली आनी चाहिए थी। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उनको अपने स्टूडियोज़ किराए पे देने चाहिए थे। पीटीवी में रौनक लगी रहती, काम होता रहता। पीटीवी के प्रोड्यूसर्स को चैलेंज मिलता कि देखो बाहर से प्राइवेट आके अच्छे काम कर रहे हैं तो हम भी अच्छा काम करें। पुराने लोग जो ट्रेंड पीटीवी के प्रोड्यूसर्स थे वो रिटायर होते चले गए और नई पोत तैयार की ही नहीं उन्होंने, आने नहीं दिया पीटीवी में। तो पीटीवी में बाद में सिर्फ वो रह गया जो कहीं और नहीं बच गया, जो कहीं नहीं जा सकता था। तो पीटीवी में खराबी की एक ये बड़ी वजह, बड़े लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे इस बात पे, मगर सच इज सच, यू नो। तो दिनों का वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। चॉकलेट का नाम तो ना ले भाई, क्योंकि मैं तो चॉकलेट से दिल बर्दाश्त हो चुका हूँ। तुम्हारे साथ जो सुहाग रात पे हुआ, कोई भी होता तो दिल बर्दाश्त हो जाता। तुम्हारी भाभी का चेहरा तुमसे मिलता था, इसलिए सुहागरात नहीं हो सकी। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है शहूद अलवी। शहूद भाई, अभी कुछ जिंदा लोग हैं ऑडियंस में जिनसे हम मजीद गुफ्तगू करना चाहेंगे। कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? तनवीर अब्बास हैदरी। सर कोई सवाल? सवाल नहीं, मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। आता हो सर। अलवी साहब की नज़र करूँगा। सर हाजिर। आप छोड़ें बाहर की बातें, आप छोड़ें बाहर की बातें, हम खिज़ाओं में मिलने वाले हैं। गफलतों में गवा रहे हो हमें, हम दुआओं में मिलने वाले। क्या बात, बहुत वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर था सर। आप शायरी आपका शेर है? जी जी, मेरा अपना शेर। अच्छी बात। प्रोफेशनली आप शायरी हैं सर, कोई और काम भी लगा रखा है? मेरा जो प्रोफेशनल है वो मैं ज्वेलर हूँ, और ये मेरा शौक है शायरी। और शायरी प्रोफेशनल होती भी नहीं है। हाँ, जी जी सही बात, आजकल हो भी रही है। हाँ जी, वो है भी तो नहीं भी है बस। अच्छा देखिए, आप बात सुने, मुझे भी कोई शेर दें या सोने का सिक्का दें, कुछ दें। आपकी नज़र शेर है, खुसूसी शेर है मेरे लिए। जी जी, आपके लिए, स्पेशल आपके लिए। हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, हम भी रखते हैं दिल, हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, पहाड़ों सा, चाहे सदमे हजार आ जाएं, वाह, आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाएं। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत सलामत रहें। बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर। जज़ाकल्लाह। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? जी शहरियार इमरान। शहरियार भाई, क्या करते हैं आप? बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा माशाल्लाह, फिजियोथेरेपिस्ट। और क्या सवाल लाए हमारे लिए? सवाल मेरा सर से है कि ये 20 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो अब बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और मैं शोबिज़ में आना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या सजेशन देंगे या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए न्यू कमर्स के लिए जो इस फील्ड को नहीं जानते? आपने सवाल के शुरू में कहा 28 से कर रहे हैं, क्या 20? नहीं, वो कह रहे थे आप 20 ईयर से तकरीबन ये काम कर रहे हैं, 20 साल 30 ईयर्स से। 30 ईयर्स, ओके। 30 साल हो गए भाई। 30 तो साल लगता है कि सारी जिंदगी इसी में गुजर गई। इनको बताएं कि ये करना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है तो वो स्टार्ट कहाँ से करे? देखिए, सच बात पूछिए ना तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको कोई तरतीब बताऊं कि आप फलां जगह चले जाएं, वहाँ पे ये एक टेस्ट होता है और ये टेस्ट दे के आप इस तरह आगे बढ़ सकते हैं।
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, या पर्ची हो, कोई जानने वाला हो प्रोड्यूसर, तो आप चले गए, ज़रा उठे बैठे, 2-4 तोहफे वोहफे दिए, वो कहेगा आओ यार ज़रा एक छोटा सा रोल करो। वो आपने कहीं अच्छा कर दिया तो फिर वो कहेगा अच्छा आओ बड़ा काम कराते हैं तुमसे। और दूसरा तरीका यही है कि चैनल के चक्कर लगाएं, कोशिश करें ऑडिशंस हो जाएं कहीं पे, तो ये एक तरीका है। तीसरा तरीका मुझे भी नहीं पता, मैं भी पर्ची से आया था। तो भाई एक बात बताएं, पर्ची का जिक्र किया आपने, आपके अंकल भी इस इंडस्ट्री में बड़े सीनियर, इकबाल अंसारी साहब, उन्होंने पर्ची लगाई आपकी? भाई उन्होंने ही तो लगाई थी, सच्ची बात तो यही है। बल्कि एक प्रोग्राम में मुझसे किसी ने कहा भी बड़ा तंजिया अंदाज में कि सुना है आप पर्ची के एक्टर हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं पर्ची का एक्टर हूँ। तो कहने लगे आपको शर्म नहीं आती इस बात की? मैंने कहा शर्म की क्या बात है? तो कहने लगे पर्ची पे आप आए हैं तो पर्ची पे आने वाले को तो शर्म आनी चाहिए। इसका जवाब बड़ा अच्छा उस वक्त जहन में आया और वो सच भी है। ये जो कैमरा है ना, ये किसी का दोस्त नहीं होता। बहुत सही बात। पर्ची पे आप एक दफ़ा किसी के सामने आ सकते हैं कैमरे के आगे, आप पर्ची पे दूसरी बार भी आ सकते हैं मुमकिन है, और तीसरी बार भी शायद आप आ जाएं अगर आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हैं तो, लेकिन आप 30 साल काम नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक बात है। अपना भाईजान आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं जी, तो फिर ये क्यों करना चाहते हैं? जस्ट फॉर सजेशन कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी ये चाह रहे थे कि इस फील्ड में आए। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। या अच्छा, तो आप खुद नहीं एक्टिंग में आना चाहते? इफ मुझे कोई पर्ची लेने वाला मिल गया तो ऑब्वियसली। अच्छा, आप एक काम करें, आप एक डायलॉग बोले ताकि पता चले कि आपकी पर्ची लगाई भी जा सकती है कि नहीं। आपने सजेस्ट करें कोई डायलॉग देता हूँ आपको। तुम्हारी दिलकश आंखों में देखकर यह एहसास होता है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब मेरी दिलकश आंखों में देखो और कहो। तुम्हारी दिलकश आंखों में ये देखकर ये एहसास होता है कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मर जाओ। मेरा ख्याल है फिजियोथेरेपी करें। जस्ट जोकिंग, बुरा ना मानना मेरे भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, अब जो है ना शहीद भाई, आप के ज़माने में फैसिलिटी नहीं थी, हमारे बचपन में भी नहीं थी, मगर अब एक चीज़ आई है यूट्यूब, एक चीज़ आई है सोशल मीडिया, वहाँ पर अपना टैलेंट शोकेस करें। अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो कुछ बनाएं स्केचेस, अपनी एक्टिंग स्किल्स शो करें। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुँच रहा है, बाईपास करके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इनके बगैर, प्रोडक्शन हाउस। तो अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ, मैं सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ, किसी ने वहाँ देखा, उनका यार ये लड़का टीवी पे भी काम कर सकता है, तो हमें खींच के यहाँ ले आए। आपको भी कोई देख लेगा। कुछ किस्मत पे छोड़िए और बाकी अपने टैलेंट पे छोड़िए, कर बैठिए। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर? नासिर अंसारी। नासिर भाई क्या करते हैं? जी मैं स्नूकर क्लब है मेरा। अरे वाह, क्लब के मालिक है। सवाल करेंगे। अल्लाह का शुक्र। मैं सर से मेरा सवाल, अभी मैंने हाल में थोड़ा सा आपका चार ड्रामा देखा है, उसमें आपका जो रोल है वो काफ़ी सीरियस था, तो एकदम से आपका चेहरा रेड कलर का हो जाता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में तो आप माशाल्लाह ठीक लग रहे हैं, रोल में क्यों ऐसा होता है? जोर लगाना पड़ता है, मुझे लगता है जब गुस्सा आता है। हर काम को अच्छा करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं, मैं क्लियर करूंगा, मैं ये बात ऐसे जाने नहीं दूंगा। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें अगर जोर लगाना पा रहे हैं, इसका मतलब है काम अच्छा नहीं हो रहा। एक्चुअली हाँ, ये भी एक वजह है, आप सही कह रहे हैं। डिफिकल्ट बातें हैं ये। लेकिन वो जो मैं जोर लगा के करता हूँ, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? नहीं, वो जो रोल आप करते हैं ना, वो तो ड्रामे की बात हो रही, जोर तो काफ़ी जगह पे लगता है। हाँ, मैं अभी जो तो वहाँ पे दरअसल आपने मुझे जोर लगाते हुए सिर्फ टीवी पे देखा है, उसी की बात करें। हाँ जी, बाकी छोड़ वो ही। तो उसमें क्या लगता है, वो मैं जोर लगा के एक्टिंग ठीक कर लेता हूँ या बुरी करता हूँ? एक्टिंग तो माशाल्लाह आपकी बहुत, देखा एक्टिंग की बात हो रही है, आपने एक्टिंग और लेके की बात मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। अच्छा भाई, आपने कभी जोर लगाया है? जाहिर बात है भाई, इन्होंने ज्यादा लगा दिया। एक तो रहे ना, नासिर भाई मजाक कर रहे हो। स्नूकर खेलते हैं ना कभी कभी ज्यादा जोर से, और स्नूकर में आपको पता है हाँ क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम शहीर। शहीर भाई क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ में? मेरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करते? सवाल पूछे सर। जी सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस यंग जनरेशन के लिए शेयर करें जो कोई इनके लिए मोटिवेशन हो। क्या
आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं समझ गया तेरा सवाल मेरे भाई, लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी लाइफ से इंस्पिरेशन ना ले ये कौम। मैं सच्ची कह, मेरे से इंस्पिरेशन ना लेना, सबको बता रहा हूँ भाई। वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। मैं बहुत जल्दी शादी की, बहुत जल्दी इश्क किया, जिंदगी में सारे काम बहुत जल्दी जल्दी किए। मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई इंस्पिरेशन ले। तो अच्छी बात हाँ, है, बस जल्दी काम जल्दी मैंने मेहनत से किया है, तो उससे आप ले लें जिसने इंस्पिरेशन लेना हो, वरना मैं तो बड़ा बुरा आदमी हूँ भाई। मेरा मतलब तो, नहीं, बच्चा जल्दी हो जाए, शादी जल्दी से बुराई क्या है? बच्चा शादी से पहले हो जाए तो बुराई है कि अरे नहीं तो है? ये थोड़ी हुआ यार, है कि नहीं है? ये है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। सब बात इधर उधर हो गई। ये लो, ये कट जाएगी चूंकि मैंने इसलिए बोल दिया। आगे चलो। आपको क्यों लगा आप शहूद भाई से मोटिवेशनल बात लोगे? सर वो माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा। वो कमीनगी में एक्सपीरियंस है, तेरे किसी काम में नहीं है। मैं पक्का बता रहा हूं। सोच कर बैठा था वो शहूद सर। हाँ ना बाबा ना, मैं बड़ी कमीनी चीज है। हो गई मोटिवेशन, मिल गई आपको? जो थी वो भी गई। शहूद भाई, एक गेम है और इसमें आपकी एक्टिंग स्किल्स भी और थोड़ी सी इम्प्रोव स्किल्स भी, यानी कि इम्प्रोम्प्टू आप किस तरह सोच सकते हैं, वो भी शामिल होंगी। मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जो मुझे पहले से नहीं पता। सिचुएशन होगी एक, सिचुएशन की खास बात यह है कि सिचुएशन में जो हम डायलॉग्स बोलेंगे उनमें वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक एक करके यहाँ आएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, जो पहले एक ही लफ्ज हम दोनों बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे अलग अलग। देखिए, पहला जो लफ्ज आएगा, जो कैरेक्टर पहले बोलेगा वो अपने डायलॉग में वो लफ्ज इस्तेमाल करेगा, फिर लफ्ज चेंज हो जाएगा। ओके। दूसरा कैरेक्टर अपने लफ्ज में वो इस्तेमाल। इस गेम का नाम है शुगलबंदी। ठीक है, सिचुएशन सोच लेता हूं मैं कि हम दो लड़के हैं, उन्होंने पहली बार साबुन देखा है। सबसे पहले तो लड़का कहने पे शुक्रिया। बहुत आगे चले। सेम। तो कैरेक्टर में हम एक लड़के जो पहली बार हमें साबुन दरियाफ्त हुआ है, हमने पहली बार साबुन देखा है और हम पागल हैं कि ये क्या है सिचुएशन में। ठीक है, चलो। अबे भाई यासिर, ये क्या चीज है फिसलने वाली, ऐसा गुमान हो रहा है कोई चॉकलेट है? चॉकलेट का नाम तो ना ले भाई, क्योंकि मैं तो चॉकलेट से दिल बर्दाश्ता हो चुका हूं। तुम्हारे साथ जो सुहाग रात में हुआ, कोई भी होता तो दिल बर्दाश्ता हो जाता। तुम्हारी भाभी का चेहरा तुमसे मिलता था, इसलिए सुहाग रात नहीं हो सकी। सुन ले, शुगर गलो मुझसे मिलता था, मेरी वाली का तो बाबर आजम से मिलता था भाई। फिकर नगर, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ग्रांडील आदमियों में बहुत, 6 फुट 2 इंच लंबा चौड़ा ग्रांडील। ठीक कह रहे हो, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा अपना बादल चलता है। तुम्हें सबसे ज्यादा गलत गुमान कहाँ हुआ था? तुम्हारे साथ सुहागरात मनाते हुए। 3 बहुत आला। हाजिर होगा, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मैंने आपसे 3-4 बार हाथ मिलाए यार शहूद भाई, ऐसी बात नहीं करें आप। तुमने कहा सब कुछ करने के बाद, यानी हाथ वाथ धोने के बाद। नहीं, आप बात अभी आप कमोड से उठे हैं। हाँ, अच्छा फौरन उठे हैं तो क्या पकड़ेंगे? नाड़ा। गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो बता दो भाई। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है शहूद अलवी। शहूद भाई, बोल मेरी मछली आपने ड्रामा किया और सुना उसके बाद आप खवातीन के हाथों चढ़ते चढ़ते बच गए, क्या हुआ था? पुराना एक किस्सा है, सुना है ना? मतलब वो एक कॉलेज था कराची का, गर्ल्स कॉलेज है, उसमें कॉन्वोकेशन था, उसमें उन्होंने चीफ गेस्ट बुला लिया। वाह। उन दिनों ये प्ले चल रहा था, ये कैरेक्टर था बहुत नेगेटिव, और ये एक शायर था जो शिकारी शायर होते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर था चूंकि, शेर सुना सुना के, और एक रिसाला भी निकालता था ड्रामे में, उसका किरदार ऐसा था। तो उसमें वो कुछ लड़कियां थीं जो लिखती थीं, वो आती थीं, मिलती थीं, वो उनको फंसाया करता था। और किस तरह से वो सारा एक सिचुएशन बनती थी। और फिर उसमें कुछ लड़कियों ने यहाँ तक आ गई कि वो उनकी मौत भी हुई ड्रामे में। वो जब मैं कॉन्वोकेशन में गया, वहाँ कुछ लड़कियों ने कहीं ज़्यादा दिल पे ले लिया था, तो ठुकाई होते होते बच गई। तो मुझे बुलाया उन्होंने स्टेज पे, इसी तरह मैं चढ़ा, मैं कोई बात करने लगा, तो इतने में मैंने देखा कुछ आ रहा है।
तो वो यूं आते 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 यूं गया, तो वो मैंने देखा तो वो था पत्थर। इतने में दूसरी चीज आई थी, मैंने कहा ये क्या आ रहा है, वो देखा वो था जूता। दो चीजें आगे पड़ी, इधर राइट साइड पे और एक कोई लेफ्ट पे, वो मैं नहीं देख सका। तो वो जो मैनेजमेंट वाले थे ना, वो फौरन स्टेज पे आ गए और वो अभी मैं बोल भी नहीं पाया था तो मुझे लेके उतर गए। उन्होंने कहा आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, और इधर से फिर वो गालम गलौज की कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई, मुझे बैड वर्ड्स। तो मैं बैक स्टेज वो मुझे लेके बाहर निकले, उधर से वो लड़कियां भी बाहर निकली, कोई 4-5 लड़कियों का वो एक ग्रुप सा था। तो ऊंची आवाज़ में थी वो, जो उन्होंने कहा मैं कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। हाँ, बहुत बेइज्जती वाला सीन था। लेकिन ये बताइए फखर का मोमेंट था या आपको लगा कि भाई वहाँ से मैंने नई नई गाड़ी ली हुई थी उन दिनों, मेरी पहली बड़ी अच्छी गाड़ी थी, मैंने दिल से ली थी। उस पर भी स्क्रैचेस डाल दिए थे पत्थरों से और पता नहीं क्या क्या, स्प्रे भी किया था उसके ऊपर, गंदा ही लिखा होगा, बोल BMM बोल मेरी मछली वो लिखा था। खैर वहाँ से मैं घर आ गया। मेरे हिसाब से बड़ी शर्म वाली बात थी। लेकिन एक एक्टर सड़क ऐसा कैरेक्टर कि लोग असली समझने लगे, ये तो बाद में समझ में आया। अच्छा, पहले नहीं समझ में आया, उस वक्त तो मैं तकलीफ में था। जाहिर बात। ये बाद में मुझे मेरे उस्ताद ने कहा, खुदा की बस्ती एक ड्रामा चलता था, नाम तो सबने सुना होगा, शायद देखा बहुत से लोगों ने ना हो। उसमें एक कैरेक्टर था, हमारे एक सीनियर एक्टर होते थे, उन्होंने किया था, वो स्लो पॉइजन करते थे ड्रामे में कहीं। उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोई एक्टर सड़क के ऊपर अब्यूज़ किया गया था, वो थे ज़हूर अहमद साहब नाम था उनका। और दूसरा एक्टर इत्तेफाक से मैं था, जिसको अपने कैरेक्टर की वजह से इतना वो होना पड़ा। हाँ, इज्जत रखने के लिए कहना पड़ता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया था कि उसकी वजह से हुआ, लेकिन बहरहाल शर्म का मकाम था। तो भाई वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक शरारत हम भी करें। गेम का नाम है नजरबंद। इसमें आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए ये आई मास्क से बंद कर दी जाएंगी, ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ तस्वीर आएंगी जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकेंगे, ठीक है। होगा ये कि वो हम सब तो देख ही रहे होंगे, आप उस चीज के बारे में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। चीज कोई जगह, जानवर, इंसान, या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आप सवाल पूछ के गैस करेंगे, ठीक है? ठीक है। अगर मैं ना करूँ तो आप कुछ बताते रहेंगे उसके बारे में। हिंट्स दूंगा। आई एम वेरी बैड कोई बात इन गेम्स ना। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कोई ना पहुंचा हो। चले लफ्ज वो चीज दिखाइए। ओए होए होए भाई साहब, तस्वीर आ चुकी। ये सारे ने मिलके ओए होए किया, इसका मतलब है कि पीछे कोई खास चीज नहीं है। खास तो है। अच्छा, क्या है? कोई इंसान है? इंसान नहीं, इंसान नहीं। ओके, तो नेचर से रिलेटेड कोई चीज है? नेचर, काफी नेचर। कोई तो हिंट दे जिससे मैं आगे सवाल करूं। जिस तरह नहीं होते अब्बू, अब्बू की तरह है ये, बाहर से सख्त अंदर से नरम। बिस्किट? अरे बिस्किट का गम, बाहर से सख्त अंदर से नरम। ये अपना बाहर से सख्त अंदर से नरम है। चीज है, खाने वाली चीज है कोई? खा सकते हैं इसे, खा सकते हैं। मतलब प्रॉपर खाने वाली चीज नहीं है? प्रॉपर खाने वाली चीज है, और खाने वाली चीज है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। इसका शरबत बना के पिया जा सकता है या ये डायरेक्ट पी जा सकती है? इसका दूध भी होता है। अखरोट का दूध तो नहीं होता, मैं अखरोट समझ रहा हूँ। नहीं होता। इसका दूध भी होता है, इसको डायरेक्ट भी पिया जा सकता है। ये कोई दूध का डब्बा तो नहीं है? नहीं, दूध का डब्बा टेट्रा पैक का जो बाहर से सख्त अंदर से नरम और पिया भी जा सकता है। श्रीलंका से बड़ा ताल्लुक है इसका। थाईलैंड में भी काफी मशहूर है ये। इनकी तो बहुत सारी चीजें मशहूर है और इसके बहुत काम है। इसमें से पानी निकल आता है, इसका दूध मशहूर है, इसका दूध मशहूर है, इसकी मलाई मशहूर है, इसका तेल मशहूर है। कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें ना हो, और ये थाईलैंड में मशहूर है। नारियल। नारियल इज द राइट आंसर। पहले रवि कौर, फोबिया है मुझे, इसलिए मैंने आपको पानी, दूध, तेल सब बताया, आप नहीं पहुंचे। थाईलैंड में फौरन पहुंच गए आप। नहीं, थाईलैंड में तो मैं किसी और शुगर है, आप बोले नहीं। चौबे दोबारा पहने एक और आएगी। रुक जा जरा सा, थोड़ा सा रुक जा, मुझे फोबिया है आंखें बंद करने से, इसलिए मैं घबरा रहा था। तो आप पहले बता देते। आप ऐसी आंखें बंद कर लें, हम आप पे यकीन है, आप छोटे मास्क ना पहने आप। ये आइडियल है, चल ठीक है, लेकिन आप देखेंगे नहीं, कसम है आपको। नहीं, ये बात है। हाँ, ये बात है। हाँ, तस्वीर जल्दी से लगा के हटा देना। दिखाओ, लोगों को दिखाओ। ओए होए होए होए, हटा दो हटा दो हटा दो। सबने देख लिया। 5 4 3 2 1 गायब। गायब हो गई। अब देखिए, आप सबको पता है ना क्या थी। तो बता भी दो, कोई बेशर्मो। नहीं, कोई साथ दे दो। ये
हिस्ट्री में शायद आप दूसरे आर्टिस्ट हैं जिसके हम बगैर मास्क के कर रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड हो गया आज। अच्छा, मुझे वो एक्चुअली अंधेरे में भी किसी चीज से बस सर चीज है, खाने की चीज है, सजाने की चीज है, लगाने की चीज है, चेहरे पे लगाने की चीज है, ये भेदभाव नहीं करती, बस लग जाती है, हैं? बस लग जाती है, लग जाती है। ये 2 लड़के जो बैठे हैं इनके अलावा यहाँ सब इस्तेमाल करते हैं। खत्म, टाटा, बाय बाय। ये कौन से 2 लड़के थे? ये बिल्कुल 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 सेंटर में जो बैठे हैं। ये खास तुम्हारे अपने को जानने वाले नहीं, हैं? मैं नहीं जानता कौन तो है, फिर इतना कैसे जानते हैं इनके मैं तो बारे बस अब बेइज्जती करता चला जा रहा हूँ। में? ये पाउडर ही लग रहा है मुझे इनको देख के कि इन्होंने नहीं लगाया, बाकी सबने लगाया। ऐसा है, लोग लगाते अपना लगाने की चीज है, आपने भी लगाई है। जिस्म पे, चेहरे पे लगाने की चीज जिस्म पे है, बात बात पे गिर जाता है, और जब गिरता है तो बहता है। सवाल है भाई, सवाल है। अगर जरा सी ढलान हो तो बहता भी है, बह जाता है, अगर वो तो कोई भी बहेगा। और स्लो स्लो बहता है, तेजी से नहीं बह जाता। तेजी से जा सकता है ये बॉयज की, तेजी से जा सकता है, अगर ज्यादा गिरे तो नहीं, ज्यादा गिर के तो पुच करके वही चिपक जाएगा। लोशन गलत। हाय हाय, फिर क्या है? गलत हो गया, अब तो बता दो। लोशन यूजुअली इसको लगाने के बाद लगाया जाता है, इसको लगाने इन 2 लड़कों के अलावा। लोशन इसको अरे यार, मैं लगाने, ऐसे घूम फिर के आ रहा हूँ, आपको नाराज क्यों जाना? दिन में कम से कम बंदा 3-4 बार लगाता है, हर कोई लगाता है, 2 लड़कों के अलावा। बख्श दे। आ गया, गए बेटा, गए बेटा। शॉट आ रहा है, शर्ट नीचे कर ले जरा। नहीं, सही है, सही है, सही है बेटा, सही है। परेशान हो गया। मेकअप की कोई चीज है? नहीं, मेकअप की नहीं, मेकअप भी इसके बाद लगाया जाता है। अब मैं ऐसे पहुंचाऊं कि भाई पहुंचे, हाँ, बात आगे ना निकले, हाँ, यहीं तक रहे। दिन में 3-4 बार आप इस्तेमाल करते हो इसे? मैं भी कर लेता हूँ। हाँ हाँ, मैं क्या इस्तेमाल? अबे आप 3-4 बार इस्तेमाल करते हो, चलो मान लिया, और हम सब तकरीबन 3-4 बार इस्तेमाल करते, एक्सेप्शन इन 2 सही है। अच्छा, आपने खाना खाया, हाँ, खाने के बाद इस्तेमाल करने में सबसे पहली चीज क्या होगी? खाने के बाद? खाने के बाद टिश्यू, खाने के बाद पानी। बाथरूम गए आप? गए। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद? हाँ। अब कुछ करने के बाद सबसे पहले क्या उठाएंगे? टिश्यू। और क्या उठाएंगे? टिश्यू उठाएंगे। टिश्यू उठा लिया आपने? हाँ। टिश्यू के बाद बाहर निकल जाएंगे। मैंने आपसे 3-4 बार हाथ मिलाए यार शौकत भाई, ऐसी बात नहीं करे आप। तुमने कहा सब कुछ करने के बाद, यानी हाथ वाथ धोने के बाद। नहीं, आप बाथरूम अभी आप कमोड से उठे हैं। हाँ, अच्छा, फौरन उठे हैं तो क्या पकड़ेंगे? नाड़ा। गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो बता दो भाई। गिर जाएगा ना नीचे, इसलिए नाड़ा। अच्छा, नाड़ा पकड़ लिया। हाँ, नाड़ा बांध लिया आपने? बांध लिया। अब आप क्या पकड़ोगे? अब पकड़ने की जरूरत है। शौकत भाई, हाँ, इस्तेमाल क्या करोगे आप? नाड़ा आपने बांध लिया है, अब आप इस्तेमाल क्या करोगे? बाथरूम में आप क्या? हाथ धोने के लिए साबुन। साबुन, साबुन, साबुन। तू भी याद करेगा वैसे कुछ तो। ये लो बेटा, मैं सिर्फ बेइज्जतियां नहीं करता। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। इधर शौकत भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस। बहुत मजा आया। प्लेजर ऑल माइन। आपकी ऑडियंस, आपका प्रोग्राम वैसे ही बहुत मजे का है, और मुझे भी बहुत मजा आया, सच पूछिए। आई प्रॉमिस। बहुत शुक्रिया सर, आपने लिए तालियां बजाइए, बेहतरीन ऑडियंस थी भैया। जाने से पहले शौकत भाई, हम करते हैं कमाल की बात। हमने हंसी मजाक तो कर ही लिया है, कमाल की बात सुनते जाइए। ऐसा है कि ताइक्वांडो जो है वो हमारे खित्ते का, यानी कि बड़े सगीर का खेल नहीं है, मगर तब भी कई लोग यहाँ खेलते हैं। मगर इसकी तादाद ऐसी होगी, शायद 1,00,000 में 1 बच्चा खेलता होगा। मगर रिसेंटली अभी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, अब मेरे पास नाम है, पढ़ के बताना चाहूँगा। सवात पाकिस्तान से एक नौजवान आमिर खान ने
ताइक्वांडो में चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। और केपीके की एक 9 साला बच्ची आयशा अयाज ने भी दुबई में फुरीजिया ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता है। इस पे ज्यादा ताली होनी चाहिए भाई। 9 साल की बच्ची। ये वो खेल है जो हमारे यहाँ इतना मकबूल नहीं है, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है। मगर अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस तरह अचीवमेंट ले रहे हैं तो उनको खुद भी हाईलाइट कीजिए। मेरी तो कोशिश रहती है कि पाकिस्तान के लिए जो भी नाम बनाकर आ रहा है, मैं ना सिर्फ उसको अपने शो में बुलाऊं जहां तक पॉसिबल है, बल्कि उसका नाम भी आपके सामने लेकर आऊं। तो इन लोगों के नाम जिनके मैंने लिए हैं, सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा कि इनको सोशल मीडिया पे सर्च कीजिएगा। मुझे यकीन है कहीं ना कहीं ये मौजूद होंगे। इनको फॉलो कीजिएगा, इनको मैसेजेस कीजिएगा, इनको मुबारकबाद दीजिएगा, ताकि इनको एहसास हो कि हम सिर्फ क्रिकेट को नहीं बल्कि तमाम स्पोर्ट्स में और पाकिस्तान के लिए नाम कमाने वाले हर शख्स के पीछे खड़े हैं। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। तो 12 बजे क्या करते हैं रात में? ख़वातीन और हज़रात, आप सो जाइएगा, हमें करने दीजिए। आप सो जाइएगा, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।